हम पढ़ेंगे एनिमल्स नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र है। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस आर प्रोवाइडेड बाय द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। जंतुओं में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है वो नाड़ी तंत्र द्वारा और मसल्स टिश्यूज़ द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th, जिसके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। एक गर्म वस्तु को हाथ लगाना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। वी नीड टू डिटेक्ट इट। हमें इसे देखना पड़ता है। दिखने से कोई चीज़ का पता नहीं चलता कि वो गर्म है। एंड रिस्पॉन्ड टू इट, उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स होता है, हमारी प्रतिक्रिया होती है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। हम कैसे देखेंगे कि ये कोई वस्तु गर्म है क्या नहीं है। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरनमेंट इज़ डिटेक्टेड बाई द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। हमारी उंगलियों पर, पैरों पर जो स्पेशल ख़ास नर्व सेल्स होते हैं ऐसे, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। तो हमारी सेंस ऑर्गन्स में ये रिसेप्टर्स होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स में आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा है, चमड़ी है। सच एज इनर ईयर, इन कान के अंदर, नोज, द टंग एंड सो ऑन। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल। जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं जो जीभ के ऊपर होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। जैसे जीभ के जो डिफरेंट उसके हिस्से हैं वहाँ से कड़वा, मीठा, खट्टा या नमकीन स्वाद का हमें पता चलता है। ऐसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो नाक के अंदर होते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट्स टिप ऑफ द नर्व सेल। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सेल है, इसकी ये सेल बॉडी है, इसके ये जो भाग बाहर को निकले हुए हैं इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे नर्व सेल के डेंड्राइट वाले भाग को मिलनी चाहिए। सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आगे डेंड्राइट्स के आगे एक केमिकल रिएक्शन जो होती है शुरू हो जाती है। दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसके बाद में इसमें एक विद्युत तरंग पैदा हो जाती है। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी। तो ये डेंड्राइट से जो इन्फॉर्मेशन है, जहाँ इम्पल्स है वो सेल बॉडी में आ जाती है। तो एंड देन अलोंग द एक्सन, फिर ये वाला जो लास्ट इसकी एक डेंड्राइट जो लंबा है इसको हम एक्सन बोलते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सन में पहुंच जाती है। एंड देन अलोंग द एक्शन टू इट्स एंड, उसके एंड तक पहुंच जाती है। तो एट द एंड ऑफ एन एक्शन, तो ये जो एक्शन का ये एंड है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है नर्व एंडिंग, जो नर्व सेल की एंडिंग है। नर्व एंड से एट द एंड ऑफ एक्शन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। उसके बाद वहाँ से कुछ रासायनिक पदार्थ रिलीज़ होते हैं। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, वहाँ पर एक गैप होता है जहाँ पर ये केमिकल्स उस गैप में से आगे चलते हैं और साइनैप्स, जिसको गैप को साइनैप्स कहते हैं, एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ऐसा ही सेल न्यूरॉन यहाँ पर भी होगा, ऐसे सेल बॉडी होगी उसके डेंड्राइट में। ये जो गैप है, गैप में सिग्नल केमिकल्स द्वारा जाएगा और फिर अगले सेल के डेंड्राइट्स में पहुंचेगा। वहाँ से फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के अगले न्यूरॉन के एंडिंग पॉइंट पे जाएगा। आगे साइनैप्स से फिर केमिकल्स द्वारा आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी।
तो दिस इज़ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी। तो ये एक आम स्कीम है जिसके द्वारा जो नर्व्स की इम्पल्सेस हैं, नर्व्स की तरंगें हैं, वो आगे शरीर में आगे जाती हैं। ए सिमिलर साइनैप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स। तो ऐसे ही साइनैप्स में से जो केमिकल्स हैं वो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं, सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड। तो मसल सेल्स भी ऐसा ही करते हैं, मसल सेल्स को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यूज इज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स। तो हमारे शरीर में जो नर्व सेल्स हैं उनका एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है। तो एंड इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और इसी नेटवर्क के द्वारा सभी सूचनाएं इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं विद्युत तरंगों द्वारा, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर, शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। तो ये न्यूरॉन के पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये बीच में जो है वो न्यूक्लियस है, इसको सारे को सेल बॉडी कहा जाता है। सेल बॉडी के साथ में ये एक्सन है, एक्सन के बाद नर्व एंडिंग है, यहाँ पर गैप है, गैप के से सिग्नल आगे केमिकल्स द्वारा आगे चलता है। एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज acquired through which information travels as an electrical impulse and where this impulse must converted into electrochemical signal। ये इसके अंदर 7.1 में ये आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, पहले न्यूरॉन के पार्ट्स हमने देखने हैं। वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, डेंड्राइट्स पे एक्वायर्ड होती है। थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक्सन में सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। एंड 3 वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। यहाँ पर एंडिंग पॉइंट जो है वहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो केमिकल रासायनिक पदार्थ में बदल जाती है और फिर आगे अगला जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पुट सम शुगर इन योर माउथ, अपने मुंह में कुछ चीनी के दाने रखें। हाउ डज टेस्ट, उसका स्वाद कैसा है। ब्लॉक योर नोज़ बाई प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, अपने नाक को बंद कर लें एक अंगूठे और पहली उंगली से। नाउ ईट शुगर अगेन, अब फिर से दोबारा चीनी खाएं। इफ़ देयर एनी डिफरेंस टू अस टेस्ट, उसके टेस्ट का कुछ डिफरेंस है। वाइल ईटिंग लंच ब्लॉक योर नोज़ इन द सेम वे, जब आप लंच करते हो तो अपने नाक को बंद कर लो सेम वे। एंड नोटिस इफ़ यू कैन फुली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग, तो उसमें आपको स्वाद का अंतर महसूस होगा। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो मिलकर काम करते हैं। तो ये इतना हो गया आपका आज का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके।